नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर फर्स्ट है ज्ञान। और पाठ्यक्रम में हम बात करेंगे शिक्षा और दर्शन में संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन की एक शाखा है जहाँ दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा दर्शन से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है तथा उसके समाधान हेतु दार्शनिक दृष्टिकोणों का प्रयोग करता है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर आश्रित हैं, इनमें अटूट संबंध है। दार्शनिक विचारधाराओं में समय समय पर शिक्षा के विभिन्न तत्वों को प्रभावित किया है। दार्शनिकों विचारों में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होते हैं। शिक्षा और दर्शन के इस संबंध को सभी लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि दर्शन इस ब्रह्मांड और जीवन को व्याख्या करता है। इसमें मानव के जीवन के अंतिम उद्देश्य और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनों का विचार किया जाता है। अब ये उद्देश्य कैसे प्राप्त हो, इसमें हमारी शिक्षा हमारी सहायता करती है। यहाँ यह भी ध्यात्मक है कि अधिकतर दार्शनिक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हैं। दार्शनिक और शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की समस्या को दर्शन की समस्या माना है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य के ज्ञान और कौशलों के आधार पर दर्शन का पुनर्निर्माण किया जाता है। इसी ज्ञान और कौशल अतः शिक्षा को और दर्शन के संबंध को समझाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। दर्शन और शिक्षा अन्योन्याश्रित है। प्राचीन काल से शिक्षा दर्शन पर आधारित रहती है। जहाँ दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है, वहीं शिक्षा दर्शन को दार्शनिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करती है। जिस समय जो दर्शन प्रचलित होता है, उसी के अनुकूल शिक्षा का निर्माण होता है। दार्शनिक विचारधारा में परिवर्तन होने पर शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि में भी परिवर्तन होने लगता है। इसलिए वैदिक काल, मुस्लिम काल और वर्तमान काल की शिक्षा प्रणाली में अंतर है। यह अंतर समय समय पर दार्शनिक विचारधारा के अनुसार आए हैं। शिक्षा अपने उद्देश्य की शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम के अनुशासन आदि की समस्याओं को दर्शन की सहायता से हल करती है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को वातावरण के अनुकूल बनाती है। संसार के सामयिक अनुभव से प्रभावित होकर व्यक्ति अपना विकास करता है। इस अनुभव का निर्माण करने में व्यक्ति दर्शन की सहायता देता है। अनुभव से प्रभावित होकर रास महोदय ने लिखा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे पर अंतर्निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। दर्शन और शिक्षा विचारों और व्यवहारों पर आधारित होते हैं। बटलर महोदय के अनुसार दर्शन शिक्षा का पथ प्रदर्शक है। दर्शन में सूक्ष्म विचार यानी चिंतन की विशेषता पाई जाती है, जबकि शिक्षा व्यवहार के लिए प्रयत्न करती है। इसी अन्योन्याश्रित को एडम्स ने दूसरे ढंग से इस प्रकार प्रकट किया है। शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। यह दार्शनिक विचारधारा का दार्शनिक विकास का क्रियाशील रूप है। इसमें दर्शन क्यों का उत्तर देता है, जो शैक्षिक प्रक्रिया को संबंधित होता है, और शिक्षा कैसे का उत्तर देती है, अर्थात उनमें क्रियाशीलता होती है। शिक्षा और दर्शन जीवन के अभिन्न अंग हैं। शिक्षा मानव की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। या मानव जीवन में निरंतर क्रियाशील रहती है। दर्शन मनुष्य के जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों, रहस्यों, शाश्वत मूल्यों को आधार प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन में सत्य की खोज दर्शन में से ही तथा दूसरे विशेषताओं, कार्यों, विचारों को उत्तेजना तथा साधन प्रदान करता है तथा
विचारों एवं कार्यों को दूसरों को देने व लेने में शिक्षा की प्रक्रिया निहित होती है। इस संबंध में हर्बर्ट मोहते का विचार है कि शिक्षा उस समय तक व्यस्त है जब तक कि दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जीवन के अभिन्न अंग शिक्षा और दर्शन है। दर्शन विचारों को जन्म देती है और शिक्षा उसका प्रचार प्रसार करती है। एक जीवन का विचारात्मक पक्ष है तो दूसरा क्रियात्मक पक्ष है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। दर्शन और शिक्षा का संबंध आत्मा और मूल्यों से है। दर्शन और शिक्षा क्रमशः आत्मा और मूल्यों से संबंधित है। मनुष्य के भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पक्षों को समन्वय से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये तीनों ही आत्मा के रूप हैं। इन तीनों का सही एवं सत्य रूप का ज्ञान हमें दर्शन के द्वारा तथा तीनों के विकास की प्रक्रिया शिक्षा के माध्यम से होता है। मूल्य क्या हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इनका रूप और अस्तित्व कैसा है, ये कैसे हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर की जवाबदेही दर्शन और शिक्षा दोनों की है। इन मूल्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया के लिए विचार शिक्षक को कि दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करना होता है। दर्शन शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों को दर्शन के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। मानव जीवन के सैद्धांतिक पहलू को दर्शन और व्यवहारिक पहलू को शिक्षा कहते हैं। जो कुछ भी हमारा दृष्टिकोण या सिद्धांत होता है, शिक्षा उसी के व्यवहारिक रूप में होता है। जॉन डेवी के अनुसार दर्शन और अपने सामान्यता रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है। इसे स्पष्ट है कि शिक्षा दर्शन को द्वारा ही समान सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। दर्शन शिक्षा दर्शन का पूरक है। दर्शन का संबंध परिपक्व चिंतन और स्पष्ट विचार से संबंधित है और शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास परिपक्व चिंतन एवं स्पष्ट विचार से ही पूरा हो सकता है। इस संबंध में किस्ते का विचार है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे की पूर्ति नहीं हो सकती। शिक्षा की कला के बिना दर्शन पूर्ण अस्पष्टता की कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा और दर्शन दोनों सत्य की व्याख्या करते हैं। जहाँ दर्शन मनुष्य को चरम ज्ञान होता है, वहीं शिक्षा मनुष्य के ज्ञान की पूर्ति का साधन है। यथार्थ या सत्य से संबंधित ज्ञान दर्शन का अब एक भाग है, जिसे अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। तो दूसरा भाग यह बताता है कि ज्ञान जिस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसे ज्ञान दर्शन कहते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक मनुष्य के ज्ञान की पूर्ति करता है तो दूसरा यथार्थ या चरम ज्ञान तक पहुंचाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा का एक आधार दर्शन होता है। शिक्षा के कोई भी विषय, चाहे वह साहित्य, विज्ञान, कला जो भी हो, उसका एक दर्शन होता है। विज्ञान और दर्शन में विरोध का भाव सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में खोज एवं प्रयास की प्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। इस संबंध में हार्वर्ड हेड का विचार है कि विज्ञान अध्यात्म की आवश्यकता को अधिक महत्वशील बनाता है। जो बात विज्ञान के विषय में सत्य है, वही बात अन्य विषयों के बारे में भी सत्य है। शिक्षा के किसी भी विषय की समरूप हो, उसका समाधान दर्शन ही करता है। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा को उस समय तक फुर्सत नहीं जब तक कि दार्शनिक प्रश्न हल नहीं हो जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा महत्वपूर्ण आधार दर्शन है। सभी दार्शनिक शिक्षण भी हुए हैं। शिक्षा और दर्शन एक ही व्यक्तित्व से संबंधित है। जितने भी महान शिक्षाविद हुए हैं, वे दार्शनिक और शिक्षक दोनों ही हुए हैं। वे जब अपने सिद्धांतों को लोगों के बीच में रखते हैं तो शिक्षक कहलाते हैं। एक तथ्य यह भी है कि प्रत्येक दार्शनिक को अपने जीवन में दर्शन जन जन तक फैलाने के लिए शिक्षक बनना पड़ता है। प्राचीन काल में सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल तथा आधुनिक काल में लॉक, रूसो, स्पेंसर, बीपी, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद जैसे लोग विस्तृत दृष्टिकोण से दार्शनिक और शिक्षक दोनों रहे हैं।
इन सभी लोगों से अपने अपना अपना योगदान विभिन्न प्रकार के शिक्षा दर्शन में दिया है और अपनी दार्शनिक विचारधारा पर शिक्षा योजना, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, विद्यालय अनुशासन को स्थापित किया, जिससे समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए और शिक्षा आगे बढ़ी। इस पर आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है। दर्शन शिक्षा के सभी पहलुओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय आदि को निश्चित करने में दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि इस प्रकार को मार्गदर्शन नहीं होगा तो शिक्षा का कोई निश्चित क्रम या व्यवस्थापन नहीं रह सक जाएगा और शिक्षा अस्त व्यस्त हो जाएगी। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर अनुश्रित हैं। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।